जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो कुंभ राशि वालों, आपके घर में पधारने वाले हैं लक्ष्मी नारायण, क्योंकि आपकी कुंडली में बन चुका है लक्ष्मी नारायण राजयोग। इस राजयोग के बनने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आप पर अपार कृपा रहने वाली है। इस योग के बनने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपके घर में पधारने वाले हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से जुड़े हुए आपको कुछ संकेत भी मिल सकते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि माता लक्ष्मी के आगमन के आपको कौन कौन से संकेत मिल सकते हैं। इसी के साथ हम आपको एक खास उपाय भी बताएंगे, जो उपाय इतना कारगर है। पिछले साल की पूर्णिमा को भी हमने लोगों को यह उपाय बताया था। इस उपाय के करते ही उनके जीवन में चमत्कार हो गया। कई लोगों के घर में पितरों का तांडव था, वह भी समाप्त हो गया। कई प्रकार से लाभ प्राप्त हुए हैं इस उपाय से लोगों को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को लाइक कर दें। जितने भी माता लक्ष्मी और बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं वह हमें कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। एक बार नहीं 3 बार लिखें और खुले दिल से लिखें। वीडियो को मजाक में बिल्कुल न लें। यदि आप वीडियो को शुरू कर दें तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो को बीच में बिल्कुल न रोकें, नहीं तो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो पाएगी और ना ही आप इस जानकारी का पूरा लाभ ले पाएंगे। हम आप लोगों को पहले ही बता दे रहे हैं, इसमें खास सबसे ज्यादा खास है आज का उपाय। यदि आपने इस उपाय को कर लिया तो समझो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। सच्ची आस्था सच्चे हृदय से किसी के प्रति आप दोष भावना न रखें और इस उपाय को कर लें, आपको जरूर लाभ मिलेगा। कई लोगों को इस उपाय से लाभ मिला है। फिर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। 15 दिनों के अंदर आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन देखने को मिलेगा जो आज से पहले आपके जीवन में कभी नहीं हुआ होगा। कुंभ राशि वालों, आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण राजयोग बन चुका है, बधाई हो। तो चलिए समय न गवाते हुए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम आपको 5 ऐसे संकेत बताएंगे जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। यदि आपको यह 5 संकेत देखने को मिले तो आप समझ जाना कि माँ लक्ष्मी के पग आपके घर में पड़ चुके हैं, उनका आगमन हो गया है। आप लोगों की कुंडली में बन चुका है लक्ष्मी नारायण राजयोग। योग का पूरा लाभ लेने के लिए आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। आप लोगों को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी है। जिन घरों में सिर्फ अकेले माता लक्ष्मी की पूजा होती है उन घरों में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती हैं। तो आपको ध्यान रहे, आपको यह पूजा अकेले लक्ष्मी की नहीं करनी। आपको लक्ष्मी नारायण दोनों की पूजा एक साथ करनी है, क्योंकि आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण राजयोग बन चुका है। इसके चलते आप लोगों को कुछ संकेत भी मिल सकते हैं। जैसे कि पहले संकेत की बात करें, आप सुबह सोकर जगे और आपने अपना मुख्य द्वार खोला और आपको अपने मुख्य द्वार पर गाय खड़ी हुई दिखाई देती है, तो समझ लेना आपके घर में लक्ष्मी नारायण का आगमन हो चुका है। इसके चलते आप गौ माता की सेवा कर सकते हैं, उन्हें हरी घास और रोटी खिला सकते हैं। कहते हैं गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। सुरभि नाम की लक्ष्मी माँ जो होती हैं वह गाय के अंदर ही निवास करती हैं और भगवान विष्णु का भी वास होता है। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि आपकी राशि में बुध का गोचर हो चुका है। तो अगर आप कल के दिन हरी घास गाय को खिला देते हैं तो यह सोने पे सुहागा हो जाएगा। दूसरे संकेत की ओर, यदि आप अपने घर से बाहर गए और कोई छोटी सी कन्या आपसे आकर बहुत अच्छे से बात करे, हंस मुस्कुरा के बात करे, तो आप समझ जाना कि यह माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत है। फिर ऐसे में आपको उस कन्या को कुछ पैसे रुपए देकर उसको खुश कर देना है, उसके मन को और ज्यादा खुश कर देना है। दोस्तों, छोटी कन्याओं में भी माता लक्ष्मी का वास होता है। तीसरा संकेत, यदि आप कहीं जा रहे हैं और आपको अचानक से नेवला दिख जाए या फिर नेवला आपका रास्ता काट जाए तो आप समझ जाना कि आपका कार्य सफल होने वाला है। माता लक्ष्मी की आप पर कृपा पूरी तरह से बनी हुई है।
नंबर 4, अगर आपको अपने घर में तुलसी के क्यारे के पास चींटियों का झुंड दिखाई देता है, आप समझ जाना कि माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो चुका है। ऐसे में आप चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डाल दें। आप कल के दिन उन्हें कुछ मीठा डाल दें, जैसे कि शक्कर है, गुड़ है, ऐसी चीजें आप चींटियों को डाल सकते हैं। 5वें संकेत की ओर, यदि आप सुबह जागते हैं और जागते ही आपको शंख की ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कि आपके आसपास कोई मंदिर है, मंदिर में जो शंख नाद होता है, उस शंख की ध्वनि यदि आपको सुनाई दे रही है, आप समझ जाना कि आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। संकेत माता लक्ष्मी के आगमन के, यदि आपको इनमें से एक भी संकेत मिलता है तो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाइएगा और अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना अच्छे से शुरू कर दीजिएगा। पहले तो आप माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए एक सुंदर सी अपने मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं। जी हाँ, मुख्य द्वार जो होता है वहीं से हमारे घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो आप सुबह उठकर जाग स्नान ध्यान करके अपने मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं, सुंदर सी रंगोली बनाएं। रंगोली बनाते हुए मन में यह भाव रखें कि यह रंगोली हम माता लक्ष्मी के लिए बना रहे हैं, उनके स्वागत के लिए बना रहे हैं। साथ ही आपको हल्दी से अपने मुख्य द्वार पर 2 स्वास्तिक भी बनाने हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं लक्ष्मी नारायण योग के बारे में और आपके राशिफल के बारे में। तो देखिए, लक्ष्मी नारायण राजयोग बहुत शुभ योग माना जाता है और ज्योतिष शास्त्र में इसका बहुत महत्व माना जाता है। इसे धन समृद्धि और सफलता का सूचक माना जाता है। यह योग किसी व्यक्ति की कुंडली में बनता है तो यह उसका पूरा जीवन बदलकर रख देता है। इस योग के बनने से व्यक्ति की आर्थिक और सामाजिक स्थिति दोनों ही बदल जाती हैं। यह योग मुख्य रूप से धन और ऐश्वर्य के मामले में लाभकारी होता है। इस योग से जातक के जीवन में आर्थिक समृद्धि, कैरियर में प्रगति, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और जातक को सुखी और खुशहाल जीवन प्राप्त होता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह योग विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। आर्थिक मामलों में बड़ी सफलता मिल सकती है, निवेश और संपत्ति के मामले में लाभ होगा और करियर में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आप लोगों के लिए यह लक्ष्मी नारायण राजयोग बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। इस समय उन्हें करियर में बड़ी सफलता मिल सकती है, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पारिवारिक जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। इसके चलते आप लोगों को लक्ष्मी नारायण की एक विशेष मंत्र से पूजा अर्चना करनी चाहिए। मंत्र हम आपको जरूर बताएंगे। देखिए, लक्ष्मी नारायण राजयोग के देवता भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को माना गया है। इसके चलते माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी हैं और दोनों ही अपने भक्तों को धन और समृद्धि प्रदान करते हैं। लक्ष्मी और नारायण धन, समृद्धि और सफलता के प्रतीक हैं। तो लक्ष्मी नारायण की पूजा से धन, समृद्धि और वैभव प्राप्त होता है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं या फिर अपनी नौकरी में प्रगति चाहते हैं तो इस समय आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। जो लोग व्यवसाय से जुड़े हैं, किसी प्रकार का व्यवसाय करते हैं तो यह पूजा आपको व्यवसाय में लाभ करा सकती है। यह पूजा करने से ग्रहों की अशुभ स्थिति दूर होती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। देवी लक्ष्मी धन, समृद्धि और वैभव की देवी हैं, जबकि भगवान विष्णु रक्षक और जगत के पालन करता है। श्री लक्ष्मी नारायण की संयुक्त पूजा न केवल आर्थिक समृद्धि लाती है बल्कि नौकरी और व्यवसाय में भी सफलता दिलाती है। जानते हैं श्री लक्ष्मी नारायण पूजा का महत्व? ध्यान से सुने। लक्ष्मी नारायण पूजा का सबसे उत्तम दिन पूर्णिमा या अमावस्या माना जाता है, लेकिन गुरुवार का दिन भी इस पूजा के लिए बहुत शुभ माना जाता है। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी शुभ दिन इस पूजा को कर सकते हैं। इस समय योग जो बन रहा है, इसके चलते आपको पूर्णिमा तिथि को लक्ष्मी नारायण की पूजा अपने घर में जरूर करवानी चाहिए या फिर आप स्वयं ही कर सकते हैं। आप लोगों को करना क्या है? पूजा से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को स्वच्छ और शुद्ध कर लें। अब श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को स्थापित करें, उन्हें लाल वस्त्र अर्पित करें, मूर्तियों को जल, दूध, घी और पंचामृत से स्नान कराएं। श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को रोली, चंदन और केसर का तिलक लगाएं।
उन्हें दीपक और धूप दिखाएं और कमल के फूल अर्पित करें। श्री लक्ष्मी नारायण के मंत्र का जाप करें। श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कुछ बातों की सावधानी रखना बहुत जरूरी है आप लोगों को, तो हम आपको यहाँ बताएंगे कि आपको किस बात का ध्यान रखना है। तो वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख दें। जो भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं वह हमें कमेंट में एक बार नहीं 3 बार जय बजरंगबली लिखकर भेजें। सबसे पहली बात तो यह है कि आप पूजा करते समय अपने मन को शांत रखें। मन अपना बिल्कुल एकाग्र रखें। पूजा से पहले और पूजा के बाद भी आप अपने मन को शांत रखें। दूसरी बात, दीपक की लौ सीधे नहीं देखना चाहिए। पूजा में मंत्रों का उच्चारण स्पष्ट और शुद्ध रूप से करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आप दीपक की लौ को टकटकी लगाकर नहीं देखेंगे। आपने जो भगवान को प्रसाद अर्पित किया है उस प्रसाद को पहले आप ग्रहण करेंगे और दूसरों में भी बांटेंगे। प्रसाद बांटते समय कोई वाद विवाद न करें। खुद को नकारात्मक और अशुभ विचारों से दूर रखें। देखिए, जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसकी कुंडली में ग्रह कई प्रकार के राजयोग बनाते हैं, जिसके प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में खूब सफलता मिलती है। साथ ही व्यक्ति कम समय में ही धनवान बन जाता है। यहाँ हम आपको ऐसे ही राजयोग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है लक्ष्मी नारायण राजयोग। यह योग बुध और शुक्र की युति से बनता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के कोई स्थान में बुध और शुक्र की युति है तो उसकी कुंडली में यह योग जरूर बनेगा। लक्ष्मी नारायण योग जिस व्यक्ति की कुंडली में होता है वह व्यक्ति धनवान होता है। साथ ही वह कम समय में अच्छा मुकाम हासिल कर लेता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, वाणिज्य और शुक्र को लग्जरी लाइफ, धन, ऐश्वर्य आदि का कारक माना गया है। जब यह योग बनता है तो व्यक्ति अपनी बुद्धि और प्रतिभा से जीवन में हर प्रकार के सुखों को प्राप्त कर लेता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति बिजनेस माइंडेड भी होते हैं। ऐसा व्यक्ति कई प्रकार से धन कमाने की सोचता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति राजाओं जैसी जिंदगी जीता है। साथ ही उसके पास बेशुमार धन दौलत होती है। वही शुक्र ग्रह के प्रभाव से व्यक्ति लग्जरी लाइफ जीने का शौकीन होता है। वहीं जब बुध और शुक्र पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यदि पड़ जाती है तो लक्ष्मी नारायण योग में 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान और समृद्धि के कारक हैं। इसलिए गुरु का साथ मिलने से जातक अपने ज्ञान का भी लाभ प्राप्त कर सकता है। यह लोग आध्यात्मिक भी होते हैं और साथ ही मिलनसार व्यक्ति होते हैं। अब बात कर लेते हैं मंत्र की, तो मंत्र ध्यान से सुने। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रियाय नमो नमः, धन प्रदाय नमो नमः, विश्व जनन्ये नमो नमः। आप लोगों को इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और इस मंत्र का जाप आप लोगों को कमल गट्टे की माला से करना है। यदि आपके पास कमल गट्टे की माला नहीं है तो आप तुलसी की माला से भी कर सकते हैं। यदि आप माला से जाप नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसे ही जाप कर लें। करना आपका काम है, गिनना उनका काम है। आप बस ऐसे ही करते जाएं और भगवान स्वयं ही गिन लेंगे। आप लोग हमारी बातों को समझने का पूरा प्रयास करें। मेरी बातों को मजाक में बिल्कुल न लें। और इस आषाढ़ी पूर्णिमा को आप लोगों को यह कार्य जरूर कर लेना है। आप यह उपाय कर लें। इसके बाद आप हमें कमेंट में जरूर बताएं आपको लाभ हुआ है या नहीं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय माँ लक्ष्मी। धन्यवाद।